हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के चैनल में। मेरा नाम हुआ वसीम और आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल क्लास 11 केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो आपको पिछला लेक्चर में हम बता चुके थे एस ब्लॉक के बारे में और पी ब्लॉक के बारे में, याद है या फिर भूल गए? एक बार फिर से निकाल देते हैं आपका पीरियोडिक टेबल। हम देखिए ध्यान से, आपको पता होगा कौन सा एस ब्लॉक है, कौन सा पी ब्लॉक है, कौन सा डी ब्लॉक है। देखिए ध्यान से, ये जो पहला वाला ग्रुप होता है, पहला दूसरा आपको पता है ये एस ब्लॉक होता है। 13 से लेकर 18 जो भी ग्रुप दिखता है आपको पी ब्लॉक बोलते हैं। और 3 से लेकर 12 तक जितना भी ग्रुप होता है इसको हम लोग कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। हम लोग एस ब्लॉक डील कर चुके हैं, पी ब्लॉक भी डील कर चुके हैं। हम लोग को पढ़ना कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में बहुत सारा चीज़ भी डील कर चुके हैं, याद रखना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं डी ब्लॉक। ध्यान से देखना, डी ब्लॉक में बहुत सारा चीज़ बता चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसको बाद में करेंगे, पहले देख लो। थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे डी ब्लॉक के बारे में, ध्यान से देखना। अगर पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे वो किस में भरेंगे? डी सब सेल में भरेंगे। कहाँ भरेंगे? डी सब। तो याद रखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? डी सब सेल में। कहाँ भरा जाएगा? डी सब सेल में। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो कहाँ भरा जाएगा? डी सब सेल में। ध्यान से देखना। अब बताना, डी सब सेल जो हम लोग बनाते थे, कितना डब्बा बनाते थे? डी वाला में 5 डब्बा। याद करो, 5 डब्बा। और हर एक डब्बा में आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 2 2। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब आपको पता है डी सब सेल में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं? 10। अगर आप 10 भर सकते हैं तो इसीलिए 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक में कितना ग्रुप होता है? 10 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप होता है? 10 ग्रुप। तो देखो जरा डी ब्लॉक निकाल के, 10 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना ग्रुप है आपके पास? 10 ग्रुप। क्योंकि डी सब सेल हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक में कितना ग्रुप है? 10 ग्रुप है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा पॉइंट। तो जो डी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? डी में। और डी में आपको पता है क्या लिखते हैं? n-1d। आपको पूरा पता होगा, बताए थे ns, n-2f, n-1d और क्या बताए थे? nf, np। याद रखना। तो डी में अगर भरे तो डी में क्या भरेंगे? n-1, एक पीरियड घटा के। चलो अब देखते हैं इसका जरा कंक्लूजन। तो देखो जरा, पीरियोडिक टेबल कहाँ गया मेरा? पीरियोडिक टेबल मस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। पीरियोडिक टेबल जब भी पढ़िएगा पीरियोडिक चैप्टर तो अपना पीरियोडिक टेबल आपस में अपना निकाल के बैठिएगा। चलो देखो, ये है आपका डी ब्लॉक, आपको दिख रहा होगा डी ब्लॉक। ये आपका डी ब्लॉक दिख रहा है। डी ब्लॉक आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? देख लो, 3rd ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ तक हो रहा है? 12 ग्रुप तक एंड हो रहा है। ठीक है, तो 3rd से स्टार्ट हो रहा है, 12 तक खत्म हो रहा है, मतलब 10 ग्रुप है। ध्यान सुनना, ये आपका पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां। तो आपके पास पता है पूरा पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है? 7 पीरियड होता है। तो जो डी ब्लॉक है, ध्यान सुनना, तो जो डी ब्लॉक दिख रहा है आपको, तो डी ब्लॉक में कौन सा पीरियड से स्टार्ट हो रहा है? 4th पीरियड से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4th पीरियड। तो बोलेंगे डी ब्लॉक कौन सा पीरियड से स्टार्ट होता है? बताना n=4, मतलब कौन सा पीरियड से स्टार्ट हो रहा है? 4th पीरियड। तो कितना पीरियड होता है डी ब्लॉक में? 1 2 3 4, टोटल 4 पीरियड होता है। और स्टार्टिंग कौन सा पीरियड से होता है? 4th पीरियड से। कौन सा पीरियड से होता है? 4th पीरियड। ठीक, चलो फिर आपको हम बताए थे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। याद करो, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग संक्रमण तत्व। याद करो, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बताए थे? अगर डी उपकक्षा में, डी सब सेल में 1 या फिर 9 तक रहेगा, 1 से लेकर 9 तक में कुछ भी रहे, D1 D2 D3 D4 D5 D9 तक कुछ भी रहे, तो आपको बोलना ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और याद रखना ये चीज़ आपका न्यूट्रल में भी होना चाहिए, D1 से लेकर D9। और याद रखना ये ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कहाँ तक बोले थे? +2 तक बोले थे। ये रिवाइज करा रहे, पढ़ा नहीं रहे, याद रखना, रिवाइज करा रहे। देखो फट से आपको बताए थे ट्रांजिशन एलिमेंट जो संक्रमण तत्व होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें डी में 1 और D1 से लेकर कहाँ तक? D9 तक, चाहे D1 हो, D2 हो, D3 हो, D4 D9 तक कुछ भी रहे भरा हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। वो याद रखना, न्यूट्रल स्टेट और ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए। और अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख जाए, D10 कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए? D10, तो याद रखना D10 अगर दिख जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत। तो याद रखना डी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट दिख रहा है, ये पूरा डी ब्लॉक का एलिमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जितना भी डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है आपको, उनमें से मैक्सिमम बहुत सारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, बस किसी को छोड़ के Zn
सी डी एच जी और सी एन, जो 12 वाला ग्रुप का जितना भी तत्व दिख रहा है, एलिमेंट दिख रहा है, जेड एन से लेकर सी एन तक, इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है D10। क्या होता है? D10। अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे, याद रखना, बता चुके हैं पहले ही, बस रिपीट करवा रहे हैं। देखो पूरा डी ब्लॉक पे मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जो 12 वाला ग्रुप होता है, 12 वाला ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका D10, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। जेड एन सी डी एच जी और सी एन याद रखना, ठीक है, ये सब लिखा चुके हैं आपको। चलो देखो, अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उससे पहले ध्यान देना, एक चीज़ समझ लो, जैसे हम बोलते थे, याद करो, जैसे हम बोले आपको नियोन देते हैं और 3s1 लिखते हैं। चलो बताइएगा ज़रा, ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट आपको पता है, लग रहा है? बताओ। अब देखो, इलेक्ट्रॉन आप फर्स्ट ग्रुप एस में भर रहे हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन एस में भर रहे हैं तो इसका मतलब है ये कौन सा ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक एलिमेंट का होगा। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हम लोग भर रहे हैं एस में, इसीलिए कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए? एस ब्लॉक का। पक्की बात है। तो ये आपका पता चल गया एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ध्यान सुनना, अब देखो एस में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो बताओ एस में ग्रुप कितना होता है? एक और दो ग्रुप होता है। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो याद रखना फर्स्ट ग्रुप का होगा। लेकिन इसी तरह अगर यहाँ लिख दें हम नियोन 3s2 लिख दें, अब बताओ एस में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना भर रहे हैं? 2। तो बताइए कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होगा? सेकंड ग्रुप का। कौन सा ग्रुप का? सेकंड ग्रुप। इसी तरह जैसे हम पी में भरते थे तो जस्ट 13 से स्टार्ट होता था, तो P1 P2 P3 P4 P5 और कहाँ तक भरते थे? लास्ट P6। कहाँ तक भरते थे? P6। उसी तरह अगर डी ब्लॉक में भरा जाए, डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्कैंडियम से, तो स्कैंडियम वाई लेथनम एक्टेनॉइड, यहाँ जितना भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे सब में डी में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? स्टार्टिंग है तो D1, उसके बाद D2, जितना भी यहाँ से यहाँ तक जितना भी D2, फिर D3, ये इसमें D4 भराएगा 6 वाले में, 7 वाले में D5 भराएगा, इसी तरह करते करते D6 D7 D8 D9 और यहाँ क्या भरा जाएगा? D10। कोई दिक्कत? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है स्कैंडियम से लेकर, इसका जितना भी, ये थर्ड ग्रुप का जितना भी एलिमेंट दिख रहा है सब में डी में कितना भराएगा? 1। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब अगर हम बोल रहे हैं डी ब्लॉक n=4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, 5 6 और एंडिंग कहाँ तक हो रहा है? 7 तक। अगर डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड। कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 4th पीरियड। तो अगर बताओ 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है तो बताइए SPDF जो लिखते थे हम लोग, NS N-2F N-1D और NP, याद करो। तो बताओ, तो D अगर लिखने जाएं इसमें हम 4th पीरियड में जो D में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, D1 जैसे लिखें, तो अगर D के पहले क्या लगाएंगे? N-1 है मेरे पास, N-1 है मतलब क्या लिखना है? 4-1। अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5-1, 6 रहता तो 6-1। तो अगर हम 4th पीरियड का बात करें, ये पीरियड का बात करें, 4th वाला का, इस वाले का पूरा एलिमेंट का हम लोग बात किया जाए यहाँ तक जिंक तक, तो बताइए, तो अगर हम लिखेंगे 4th पीरियड, तो जो डी में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसमें स्कैंडियम से लेकर वहाँ तक जिंक तक, तो डी में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या लिखेंगे? 3D लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3D। क्यों लिखेंगे 3D? क्योंकि N-1 एक माइनस करके लिखना पड़ता है। उसी तरह अगर यहाँ 5th पीरियड का बात करा जाए, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कैडमियम तक पूरा, तो N=5 है। तो बताओ अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा डी में तो क्या लिखेंगे? 4D। एक कम करना है आपको, 4D लिखना है। इसी तरह इसमें लिखेंगे N=6 है, मतलब यहाँ पे सब 5D में भरा जाएगा, इसमें आपका 6D में भरा जाएगा, बस एक कम करते जाना है, ठीक है। चलो, और याद रखना जो 4th वाला पीरियड होता है, ये 4th वाला पीरियड N=4 5 6 ये 7, एक कम करते जाना है, मतलब इसमें 3D में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। 4 वाला में 3D, इसीलिए हमको जितना भी एलिमेंट दिख रहा है इसको 3D सीरीज बोलते हैं। इसमें 5 वाला को बोलते हैं 4D सीरीज, 6 वाला को बोलते हैं 5D सीरीज, एक कम करते जाना है। और 7 वाला को कौन सा सीरीज बोलते हैं? 6D सीरीज। क्या बोलते हैं? 6D सीरीज। स्कैंडियम से लेकर Zn तक 4th ग्रुप में, 4th पीरियड में आता है, तो अगर 4th पीरियड में आता है तो कौन सा सीरीज बोलेंगे? 3D सीरीज। तो कोई पूछेगा डी ब्लॉक में 3D सीरीज कहाँ से कहाँ होता है? स्कैंडियम से लेकर Zn तक। कोई दिक्कत? अगर पूछेगा 5D सीरीज तो एलेंथनम से यहाँ तक Hg तक। कोई दिक्कत? चलो, ये बता चुके पहले ही। चलिए अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जहाँ तक अब छोड़े थे आपको लास्ट। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अब यहाँ से आपका मेन चीज स्टार्ट हुआ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे। एस
का हो गया है, पी का हो गया, करना है हमको डी का। तो सबसे पहले डी ब्लॉक में आपके पास 4 सीरीज है, कहाँ गया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, ये सब का करेंगे अलग अलग, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले 3D सीरीज का करेंगे, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 3D सीरीज का। अब बताना है आपको, अगर 3D सीरीज लिखें तो मतलब डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, मतलब डी के पीछे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो बताओ इसके लिए पीरियड नंबर कितना होगा, 4 होगा। अगर 3D बोले तो मतलब पीरियड कौन सा होगा, 4 होगा। पीरियड में एक माइनस करना है डी में, याद रखना n-2 n-1 डी होता है, ये हमेशा याद रखना, n-1 डी, जितना पीरियड होगा उसका एक माइनस करते जाना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 3D सीरीज में कहाँ क्या क्या है देखो जरा, आपको यही पीरियड टेबल निकाल के रख देते हैं तो आपको भी सुविधा होगा। कहाँ गया पीरियड टेबल, ये रहा आपका पीरियड टेबल। चलिए देखिए इधर आ जा। अब देखिए बताओ 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्वियस बात है 3D सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगा, स्कैंडियम से लेकर खत्म कहाँ तक होगा, जिंक तक। तो लिखो अलग अलग लिखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये लिख दिए सारा 3D सीरीज का। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। टेढ़ा हो गया थोड़ा क्या, ये ठीक है। चलो अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ध्यान से देखना, सबका अलग अलग करेंगे। तो अब देख के बताओ, अगर हम लिखे स्कैंडियम लिखे तो बताओ स्कैंडियम कौन सा पीरियड में आता है, देख के बताओ स्कैंडियम कौन सा पीरियड में आता है, 1 2 3 4, कौन सा पीरियड में आता है, 4। टाइटेनियम भी 4, ये वेनेडियम भी 4, क्रोमियम भी 4, सब यहाँ जिंक तक कौन सा पीरियड आएगा, 4। तो हम बगल में लिख दें n=4 सब में, देखो तो सब में n=4 लिख सकते हैं हम लोग, सब में n=4 लिखो। एकदम आराम से समझना, धड़पड़ाना नहीं इस चैप्टर में, नहीं तो सब गलती हो जाएगा। n=4, 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 ठीक है, सब 4th पीरियड का है। अब बताओ अगर ये 4th पीरियड का है तो ध्यान से सुनना, आपको बता चुके हैं पहले ये चीज़, अगर 4th पीरियड का है तो बताओ हम कर रहे हैं स्कैंडियम से लेकर यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन, Zn का कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से देखना, ये n=4 है। अगर n=4 में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो मतलब n=3 वाला भर चुका होगा, हाँ या नहीं, बताए थे। अगर हम लोग n=4 में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इसका मतलब n=3 वाला भर चुका है। n=3 के लिए कौन सा नोबल गैस है मेरे पास, इनर्ट गैस, आर्गन। क्या लिखना है, आर्गन। तो जितना भी आपको दिख रहा है सब में आर्गन भराया जाएगा, याद रखना, मतलब आर्गन भर चुका है आपका, सब में आर्गन भरते ही जाओ, सब में, स्कैंडियम से लेकर यहाँ तक सब में आर्गन भरा जाएगा, सब में, क्योंकि n=4 पढ़ रहे हैं तो n=3 वाला भर चुका होगा। n=3 क्या था, आर्गन था। मतलब ये है कि आर्गन आपका सब में भर चुका है, आर्गन सब में भर चुका है। सब में आर्गन आपका भर चुका है, भर देते सब में आर्गन। आर्गन किस लिए भरे आपको पता होना चाहिए, याद रखना। पीरियड नंबर 4 पढ़ रहे हैं तो 4 के ऊपर आता है 3, तो 3 वाला भर चुका होगा तब ना 4 में भर रहे हैं, तो 3 वाला पीरियड होता है आपका आर्गन। अब आर्गन भर चुके, ध्यान सुनना, अब आपको ध्यान सुनना, SPDF वाला लिखना, याद करो, बताए थे आपको क्लास में, n=1 2 3 4 5 6 तक। देखो पहले बोले थे S याद करना, फिर SP याद करना, फिर SDP याद करना, फिर बोले थे SFDP याद करना, SFDP और SFDP याद करना। n=7, ये ऑर्डर हमेशा याद रखना, S, एक तो S, फिर 2 तो SP 2 तो SDP 2 तो SFDP, ये 100% याद रखना। अब अगर हम लिख रहे हैं n=4 तो बताओ n=4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, SDP, क्या लिखेंगे, SDP। अब ध्यान से देखना, अगर SDP लिखेंगे तो बताना जरा, हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक, या अगर लिख लो, मान लो पहले लिख ही देते हैं, SD और क्या लिखना है, P, मान लो SDP लिखना है हमको। अब बताओ हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक, क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक। अगर आप डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, इतना पता है आपको, पहले S ब्लॉक आया, S ब्लॉक भर चुका होगा तब ना डी ब्लॉक में भर रहे हैं, हाँ या नहीं। देखो ध्यान सुनना, S ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन भर चुका होगा, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग भर रहे हैं डी में भी भर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, S के बाद D आया, मतलब S वाला भर चुका होगा, आपको याद रखना, S वाला भर चुका होगा, भर किस में रहे हम लोग, डी ब्लॉक में। अब डी ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक आएगा, P ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आएगा, P ब्लॉक।
ये पक्की बात है, अगर डी ब्लॉक में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो एस वाला ब्लॉक भर चुका होगा, लेकिन पी ब्लॉक वाला भरेगा क्या? बिल्कुल नहीं भरेगा। डी ब्लॉक जब तक नहीं भरेगा तब तक ही पी ब्लॉक भरेगा आपका नहीं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं इसका मतलब एस ब्लॉक भर चुका होगा, पी ब्लॉक में हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक तो डी ब्लॉक के बाद आएगा, तो जब तक कि डी ब्लॉक नहीं भरेगा पी ब्लॉक तो भरा नहीं जाएगा, याद रखना। तो अगर हम लोग एस डी पी लिखने जाएंगे तो बताओ पी में तो इलेक्ट्रॉन भरेगा ही नहीं, लिख के फायदा ही नहीं है आपको, तो सब में लिखो एस और डी, सब में जितना है सारा में एस डी लिखेंगे, क्योंकि n इक्वल टू 4 सब में इसीलिए एच डी लिख रहे हैं, n इक्वल टू 4 है इसीलिए सब में एच डी लिख रहे हैं, एच डी पी पी वाला में तो इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाएगा इसीलिए एच डी लिख रहे हैं, एस डी, थोड़ा सा करेक्शन कर लो यहाँ पे, एस डी और क्या लिखना है एस डी। अब बताओ, अब n इक्वल टू 4 है, ध्यान सुनना, अब अगर n इक्वल टू 4 है तो बताओ s के पीछे क्या लिखेंगे, याद करो पूरा रूल, ns n माइनस 2f n माइनस 1d और क्या बताए थे np, याद करो। अब अगर n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 4 है तो s के पीछे क्या लगाना है, जो n का वैल्यू वही लिखना है, n का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4s, ठीक है। अब n का वैल्यू 4 है तो d के लिए क्या एक माइनस करना है, तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3, उसी तरह सेम सब में आएगा 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3d, सब में यही आएगा 4s 3d 4s 3d, क्योंकि एक ही पीरियड का एलिमेंट है इसलिए सब में सेम आएगा, सब में 4s 3d। चलो ध्यान से देखते जाना, सारे में 4s 3d 4s 3d 4s और 3d, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये रूल आपको याद होगा तो सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चुटकी में बन जाएगा। चलो देखो, अब बताना, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग डी ब्लॉक, इसका मतलब है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना पड़ेगा, डी में, कहाँ भरना पड़ेगा डी में, तो इसका मतलब ये पक्की बात है आपका एस वाला भर चुका होगा तब ना हम लोग डी में भर रहे हैं, एस वाला भर चुका होगा तब ना डी में हम लोग आए हैं, एस वाला में इलेक्ट्रॉन भरना है, और आपको पता है एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं 2, तो सब में 2 भरते जाओ, 2 सारा में एस में 2 भरते जाओ, क्योंकि डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो मतलब एस ब्लॉक आपका पूरा भर चुका होगा पूरा, तो 2 भरते जाओ सब में। चलो भर दिए, अब ध्यान से देखना, अब डी में हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आपको हम बता चुके हैं पहले ही, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग है मेरा डी ब्लॉक 3D सीरीज का स्कैंडियम से, कहाँ से स्टार्ट है स्कैंडियम, ध्यान सुनना स्कैंडियम जो है, देखो स्कैंडियम स्टार्टिंग वाला है, देखो ये स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम से लेकर जिंक तक। अगर हम स्कैंडियम को इलेक्ट्रॉन भरना चाहेंगे, स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन भरना चाहेंगे तो बताओ अगर डी में भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो डी में कैसे भरेंगे, आपका है ये पहला थर्ड ग्रुप, उसके बाद फोर्थ ग्रुप, तो ये डी ब्लॉक का पहला वाला ग्रुप बोलेंगे इसको, भले नाम है थर्ड ग्रुप लेकिन डी ब्लॉक का लिए पहला होगा ना ये, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर पहला है तो D1, इसी तरह D2, D3, इसी तरह करते 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 जिंक तक कहाँ तक जाना है D10 तक जाना है, कहाँ तक जाना है D10 तक। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत हो, याद रखना पहला ग्रुप है इसीलिए डी में कितना भर रहे हैं 1, लास्ट ग्रुप जाते जाते कितना भरना पड़ेगा D10 भरना पड़ेगा, तो भरते जाओ D1 से लेकर D10 तक। चलिए बढ़ते हैं, देखो D1 D2 D3 D4 D5 D10 तक भरते जाना है, D6 D7 D8 D9 और D10। चलो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एकदम इजी। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, तो आपको बताए थे जब डी ब्लॉक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेप्शन आएगा ही आएगा। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, देखो ध्यान से, इसको जरा इरेज कर दें हम। चलो ध्यान से देखना, एक ट्रिक करके याद रखना, एक ट्रिक है याद रखना, इसमें D4 और D9 आपका नहीं होगा, याद रखना D4 D9 नहीं होगा। इसको जरा साइड कर लेते हैं, देखो याद रखना D4 और D9 नहीं होगा, D5 और D10 रिपीट होगा, बस इतना बात याद रखना, D4 D9 रिपीट होगा, और ट्रिक का नाम बताए थे W ट्रिक, समझ में आया W का मतलब? नहीं मतलब आया होगा, छोड़ो। देखिए D4 और D9 आपका नहीं होगा, D5 और D10 क्या होगा रिपीट होगा। 3D सीरीज पढ़ रहे हैं, 4D 5D बाद बताएंगे, पहले देख लो। 3D सीरीज में D4 और D9 नहीं होता है, और D5 और D10 क्या होगा रिपीट होगा। तो देखो D4 D9 कहाँ दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे क्रोमियम वाला, देखो इसमें स्टार लगा देना था, यही सब एक्सेप्शन आता है। और एक्सेप्ट पूछे नॉर्मल लाभ से नहीं पूछेगा यार, एक्सेप्शन ला ही पूछता है। देखो
D4 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे D4 है, तो क्या करना चाहिए हमको, अब क्या करना है इसमें, इस S वाले से एक इलेक्ट्रॉन देखो, इस S वाले से एक इलेक्ट्रॉन D में डाल दो, तो क्या बचा, देखो 4s1 और क्या बना 3d5। कोई दिक्कत, D4 आपको मिलना ही नहीं चाहिए। 3D सीरीज का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो D4 आपको दिखना ही नहीं चाहिए, D4 और D9 होना ही नहीं चाहिए। तो देखो अगर आपको D4 दिख रहा है तो D4 को D5 में चेंज कर दो, कैसे, S से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दो, तो क्या बचा 4s1 3d5। तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का होता है 4s1 और क्या होता है 3d5। कोई दिक्कत, चलो अब फिर एक बताएं D4 के साथ कौन नहीं होना चाहिए, D9 नहीं होना चाहिए। देखो D9 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे आपका D9 दिख रहा है, तो आपको बताएं 3D सीरीज में D4 और D9 नहीं होना चाहिए, तो D9 नहीं होना चाहिए, इसमें क्या करेंगे बताओ, एक सेकेंड, देखो तो D9 नहीं होना चाहिए, तो 2 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो कितना बचा 4s1 और क्या बचा 3d10। तो बस याद रखना 3D सीरीज में यही दो एक्सेप्शन आपको दिखेगा, एक क्रोमियम वाला और एक कॉपर वाला। याद रखना कॉपर वाला में 3d9 नहीं होता है, 3d10 होता है, और जो क्रोमियम वाला था उसमें 3d4 नहीं होता है, क्या हो जाता है 3d5। तो एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है 3D सीरीज का, याद रखना 3D सीरीज पीरियड नंबर 4 में आता है और सब में आर्गन आर्गन भरा है, क्योंकि पीरियड आपका सबका सेम है इसीलिए सब में आर्गन भरा रहा है, देख लो। बस अब ये मेन इंपॉर्टेंट आपको क्रोमियम और कॉपर वाला है, याद रखना स्टार, जितना स्टार मारना है इसमें स्टार मार लेना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। और ट्रिक याद रखना D4 D9 नहीं होगा आपका, D5 D10 रिपीट होगा। चल अब 3D सीरीज खत्म हो गया, चलिए 4D सीरीज का बात करते हैं। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है 4D सीरीज का, देख लो। अब पढ़ रहे हैं हम लोग 4D सीरीज। चलो फिर से पीरियोडिक टेबल निकाल के दिखाते हैं आपको 4D सीरीज के बारे में। देखो देखिए 4D सीरीज किसको बोलेंगे, जरा देख के बताना। तो आपको बताएं D ब्लॉक n = 4, मतलब 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, फिर 5, फिर 6, फिर आपका 7। ध्यान से देखना 4 5 6 7। तो जो 4th पीरियड वाला होता है, 4th पीरियड का जितना भी एलिमेंट दिख रहा है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इसको हम लोग 3D सीरीज बोल रहे थे, हाँ या नहीं, क्योंकि n-1d होता है। तो अगर n का वैल्यू आपका 4 है तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, n-1 4 -1 तो क्या होगा 3D सीरीज। तो जो 4 वाला पीरियड का जितना भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं। तो वैसे ही 5 वाला पीरियड का जितना भी एलिमेंट आपको दिख रहा है ये वाला पूरा यहाँ से लेकर CD तक, इसको हम लोग कौन सा सीरीज बोलेंगे 4D सीरीज। तो लिखेंगे हम लोग, देखो तो 3D सीरीज का पीरियड अगर आपसे पूछ दे तो पीरियड बोलना है आपको क्या होता है 5, क्या होता है 5, n = क्या होगा 5। चलो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फट से। जितना भी इसका एलिमेंट है देख लो कहाँ से स्टार्टिंग है, y से स्टार्ट होगा, लिखते जाओ फटफट, सबका लिख लेते हैं पहले। y सेटा ये जी और आपका सी लिख लिए सारा एलिमेंट। अब ध्यान से देखना, अब सारा एलिमेंट तो लिख लिए, बताओ सारा एलिमेंट का पीरियड क्या होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 4D सीरीज। तो 4D सीरीज में पीरियड नंबर क्या होगा 5, तो सब में n = 5 लिखते जाओ फटफट, n = 5 सारा में, क्योंकि ऊपर से नीचे नहीं जा रहे, लेफ्ट टू राइट जा रहे, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड सेम होता है, आपको पता होगा। n = 5, n = 5 सारा में n = 5 का रखना, n = 5, n = 5, n = 5, n = 5, ठीक है, सब में n = 5, क्योंकि पीरियड आपका सबका सेम। अब ध्यान से सुनना, अब अगर हम लोग n = 5 वाला पढ़ रहे हैं, ये वाला पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से, ये पूरा सीरीज का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये n = 5 है, मतलब 4D सीरीज है, ध्यान से देखना। अब अगर n = 5 है, मतलब पक्की बात है 4th वाला पीरियड में इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे।
अगर फोर्थ वाला पीरियड में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन पीरियड था, मतलब फोर्थ वाला पीरियड था, इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके होंगे। फोर्थ वाला पीरियड में इलेक्ट्रॉन भर चुका होगा तब ना हम लोग n=5 में भर रहे हैं। पक्की बात है, आपको बताए थे अगर हम लोग 5 वाला में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 5 वाला पीरियड में, इसका मतलब फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन भर चुका होगा। तो बताओ अगर फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन भर चुका होगा तो फोर्थ वाले के लिए आपका नोबल गैस कौन सा है? क्रिप्टन। क्या है? क्रिप्टन। तो सब में क्रिप्टन क्रिप्टन लिखते जाना है आपको, लिखते जाओ फट से क्रिप्टन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सब में करते थे, सब में क्रिप्टन लिखते जाओ, सब में क्रिप्टन 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 सब में, क्योंकि आपका पीरियड सेम है। तो बताओ n=5 है सब में, तो सब में क्रिप्टन ही आएगा। क्रिप्टन भर चुका है आपका, याद रखना। क्रिप्टन क्रिप्टन चलिए, सबका नोबल गैस लिख दिया बगल में। अब ध्यान सुनना, अब याद करो sp sdp sfdp वाला अभी बताए थे थोड़ा देर पहले ही। क्या बताए थे? n=1, फिर से लिख दे रहे हैं, 2 3 4 5 6 और क्या लिखना है? 7। तो बताओ 1 के लिए s, 2 के लिए sp sp, दो बार रिपीट करना है, फिर sdp sdp, फिर क्या लिखना है? sfdp sfdp। ये रट लेना है एकदम, माइंड में घुसा के रख लो, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं हम लोग? देखो तो 3D सीरीज में 5th पीरियड पढ़ रहे हैं, तो बताओ 5th पीरियड के लिए कौन सा होगा? 5th पीरियड पढ़े मतलब क्या भरना है हमको? एसडीपी में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कहाँ भरा जाएगा? एसडीपी में। तो फट से एसडीपी में भरते जाते हैं हम लोग, एसडीपी। तो बताओ तो पहले पी लिखेंगे नहीं लिखेंगे ये बता दीजिए। पी हम लोग को लिखना है कि नहीं लिखना है? बताइए जल्दी फट से। पी हम लोग को लिखना है कि नहीं लिखना है? जल्दी बताइए, बताओ। पी में इलेक्ट्रॉन हमको भरना ही नहीं, क्यों? क्योंकि भर किस में रहे हम लोग? डी ब्लॉक में भर रहे हैं। तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो बताइए अगर डी में भर रहे हैं तो इसका मतलब है एस ब्लॉक वाला भर चुका होगा, मतलब एस में 2 भर चुके हैं हम, तब ना डी ब्लॉक में भर रहे हैं। डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक आ रहा है आपका, मतलब डी में भरेंगे तब ना पी में भरेंगे। तो पहले आपका डी ब्लॉक है, फिर एस ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक है। तो अगर आप डी ब्लॉक में भर रहे हैं तो इसका मतलब एस ब्लॉक में भरेंगे, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, क्योंकि डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना। तो डी ब्लॉक पहले है तो पहले डी ब्लॉक को भरेंगे, फिर किस में भरेंगे? पी वाले में। तो जो एस डी पी होता है तो पी को हम लोग हटा देते हैं, सीधा एस डी में भरना है आपको इलेक्ट्रॉन, याद रखना ये चीज़। चलो तो सब में एस डी लिखते जाइए फटफट एकदम, एस डी सब में, एस डी एस डी एस डी एस डी। एक लास्ट बचा जिंक वाला, एस डी, वो लिखा गया। चलो देखो और कहाँ गया जेड है? देख अब अगर n-2 रूल लगाते जाओ फटफट जल्दी, ns n-2f n-1d और क्या लिखना है? np। तो बताओ अगर n=5 है तो बताओ s के पीछे क्या लगाना है? 5 लगाना है। अब n=5 है तो d के पीछे क्या लगाना है? एक कम करते जाना है, 4d। इसीलिए 4d आया, इसीलिए 4d सीरीज बोल रहे हैं इसको, 5s 4d। सब में से भरते जाना है 5s 4d, क्योंकि पीरियड आपका सेम है इसीलिए 5s 4d भरा रहा है। अगर अलग अलग होता तो चेंज होते जाता है यहाँ पे, 5s 4d 5s 4d, सब में 5s 4d 5s 4d, सारे में भर दो 5s 4d। चलो भर दी। अब ध्यान से देखना, अब इलेक्ट्रॉन भरने का बारी है, ध्यान से देखते जाना फटफट। अब आप डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि 3D सीरीज पर है, मतलब डी ब्लॉक का पढ़ रहे हैं, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है? डी में। तो इसका मतलब है आप एस में भर चुके होंगे, तो सब में एस में 2-2 भरते जाओ फटफट, 2-2 भरते जाओ। जैसे 3D सीरीज में किया वैसे ही सेम करना है इसमें भी, एस में 2-2 भरते जाओ एकदम फटफट, 2-2 भरते जाओ, क्योंकि डी ब्लॉक पर है तो मतलब एस वाला भर चुका होगा। अब भरना है हमको डी में, तो याद करो डी ब्लॉक में क्या पढ़ाए थे हमको। अब भरना है हमको डी में इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान से देखना। देखो अभी बताएं, अभी 3D सीरीज जब पढ़ रहे थे हम लोग क्या बताए? 3D सीरीज में जो 3D सीरीज है, ध्यान सुनना, 3D सीरीज है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्कैंडियम से, मतलब D1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। हाँ या नहीं बता दो। अगर उसी तरह n=4 है या n=5 है तो ये आपका 5 वाला 4D सीरीज है। तो अगर y में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो y भी तो इसी के नीचे आया, तो इसमें d में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 1। उसी तरह इधर बढ़ते जाएंगे D2 D3 D4, कहाँ तक भरना है आपको? D10 तक भरना है। तो चलो फट से बढ़ते जाते D10 तक। देखो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। चलो ये तो आपका सिंपल वाला होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका। लेकिन अब एक्सेप्शन है, आपको पता है इनऑर्गेनिक है तो एक्सेप्शन होगा ही होगा।
तो इसमें ज़्यादा एक्सेप्शन है, तो इस पर एक ट्रिक लिख लेना फिर से, इसमें एक ट्रिक लिख लेना, D3 D6 और D9 नहीं होगा, ध्यान सुनिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है इसमें, याद रखना। D6 D3 D6 D9 नहीं होगा, नहीं होगा। और जो D4 है D6 D9 और D5 और D10 आपका क्या होगा, रिपीट होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, पहले बता दिए 4D सीरीज में ये चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिना याद किए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन 4D सीरीज का नहीं बनेगा। D3 D6 D9 आपको नहीं रखना है और D5 D10 रिपीट होगा। चलिए फटफट बनाते जरा, तब देखो तो D3 कहाँ है, तो D3 देखते जाओ फटफट। देखो यहाँ पे D3 दिख जाए, मतलब D3 हमको नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, S से एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बचा, देखो तो 5s1 4d4, यही बचा मेरा। अब बताओ D3 नहीं हमको चाहिए है ना, D3 हटा दिए। अब देखना ध्यान से, D4 और D4 आपका रिपीट हो रहा है, तो हम बताएं D4 D4 रिपीट होना चाहिए क्या, नहीं, D5 रिपीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे D4 D4 रिपीट हो रहा था, मतलब गलत हो गया है। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ध्यान सुनना, इस वाले को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि D4 D4 दो जगह हो जा रहा है, इस वाले D4 को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके वजह से यहाँ पे भी चेंज हो जा रहा है, याद रखना। D4 D4 हमको रिपीट करना ही नहीं करना है। D3 D6 D9 नहीं होगा, जैसे D3 नहीं था तो D3 हटा दिए, D4 बना दिए इसको। तो हमको पता है D5 और D10 हमको रिपीट होगा, लेकिन D4 हम बोले कि रिपीट होगा, नहीं होगा। तो इसके वजह से हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हटाना है, S से एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्या बचा 5s1 4d, क्या बचा 5, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे भी D5 यहाँ पे भी D5, देखो D5 रिपीट हो रहा है तो चलेगा। देखो यहाँ पे D5 आपका रिपीट होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। D5 रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन D4 D4 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो D5 रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो D6 होना चाहिए क्या, देखो तो D6 आपका नहीं होगा, तो D6 हटा दो फट से, S से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते जाओ, S से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दो, तो क्या बचा 5s1 4d7। अब ध्यान से देखना, अब देखना फिर से D7 रिपीट हो गया। हम बोल रहे हैं क्या D7 रिपीट होना चाहिए, नहीं, हम बोल रहे हैं बस D5 और D10 रिपीट होना चाहिए। बाकी जो भी बचा, कुछ भी बचा, D5 D10 छोड़ के कुछ भी रिपीट होगा उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ध्यान से देखना। तो आपको बोल रहे हैं यहाँ पे D7 रिपीट हो गया, तो D7 को चेंज करना ही पड़ेगा आपको, नीचे वाला इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दो, क्या बचा 5s1 4d8, यही बचा, हाँ या नहीं। अब देख के बताओ, फिर से D8 रिपीट हो गया, तो आपको D8 नहीं चाहिए, आपको D8 रिपीट होना ही नहीं चाहिए, तो D8 को भी चेंज करना पड़ेगा आपको। तो क्या बचा 5s1 4d9, यही बचा मेरे पास, हाँ या नहीं बता दो। D8 देखो फिर से रिपीट हो रहा है, तो D8 हमको रिपीट नहीं चाहिए। D5 या फिर D9 रिपीट होगा तो चलेगा, लेकिन D8 रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए 8 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया, क्या बचेगा D9। अब देखना फिर से, देखो D9 और D9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और हटा देते हैं, 4s 4d10, क्या करते हैं 4s 5s0, क्या करते हैं 4d10। अब इसमें हटाना, D9 हटाने, हटाते जाओ फटफट, 5s1 4d10 और आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है 3। बस इतना याद रखना, कहाँ गया, D3 D6 D9 आपको नहीं रखना है, D5 और D10 क्या होगा आपका, रिपीट होगा। जो जो स्टार मारते जा रहे हैं उसको देखते जाना, एकदम स्टार वाला याद रखना है आपको, रुबेडियम वाला, RH वाला और PD वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिख लो एक बार, नोट कर लेना इसको। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को आप लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे।